कम टू प्लान कक्षा। मेरे इस कक्षा में मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सिखाऊं। एक्स्ट्रा इन द सेंस एक लिंक बनाऊं इस क्लास का अगले क्लास के साथ। कुछ टॉपिक्स में मैं उसके हिस्ट्री में जाने वाला हूं और कुछ टॉपिक्स में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आगे जाके वो कैसे किस काम में आने वाला है। मोरलेस एक चैप्टर पढ़ते वक्त आप लोगों के मन में जो सवाल पैदा होता है, आप लोगों के क्यूरियोसिटी के कारण मैं उन सारे सवालों का कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ। पता नहीं मैं कितना सक्सेसफुल रहूँगा, लेकिन कोशिश हमेशा रहेगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ एक स्टोरी से शुरू करूँ। स्टोरी दो राजाओं का, दो किंगडम्स का, किंगडम इलेक्ट्रिसिटी एंड किंगडम मैग्नेटिज्म। एक्चुअली दोनों अपने अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। दोनों का अलग आइडेंटिटी, दोनों का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कोई दिक्कत नहीं था। एक दिन दिक्कत शुरू हुआ, प्रॉब्लम शुरू हुआ किंगडम इलेक्ट्रिसिटी से। वही के एक व्यक्ति एक दिन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये जो स्टोरी है राजा रानियों वाला, वो पुराने दिनों वाला नहीं है, ये लोग साइंटिफिकली डेवलप्ड है। तो वहाँ का एक व्यक्ति एक दिन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किंगडम इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट लेके, और किसी कारण उसके सामने एक मैग्नेटिक कॉम्पास भी था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि तब तक लोगों को पता था कि कॉम्पास में डिफ्लेक्शन तभी दिखाएगा अगर वो एक मैग्नेट के कांटेक्ट में आए। लेकिन उस दिन जब उन्होंने उस सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो उन्होंने देखा कि उस मैग्नेटिक कॉम्पास में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो उन्होंने ढूंढा कि मैग्नेट कहाँ पे है, लेकिन मैग्नेट कहीं पे नहीं था। पहली बार लोगों को पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैन ऑल्सो फॉर्म ए टेम्पोररी मैग्नेटिक फील्ड। न्यूज़ फैला, न्यूज़ जाके पहुंच गया किंगडम मैग्नेटिज्म तक, और वहाँ पे जाके हरकम मच गया। वो तो मचना ही था, क्योंकि सवाल उन लोगों के आइडेंटिटी का था। उन्होंने डिसाइड किया, नहीं, हम चुप नहीं बैठ सकते, हमें भी रिप्लाई देना पड़ेगा। और बेस्ट रिप्लाई क्या रहेगा अगर हम भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए तो। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं क्लास 10 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने वाला हूँ। आगे जाके हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिज्म सक्सेसफुल हुआ रिप्लाई देने में या फिर नहीं। अगर वो लोगों ने रिप्लाई दिया तो किसने दिया और कैसे दिया। लेकिन चैप्टर में घुसने से पहले हमें कुछ बातें पता होना बहुत ज़रूरी है अबाउट नेचुरल मैग्नेट्स। ग्रीस का साउथर्न रीजन में एक जगह है मैग्नेशिया बोल के। वहाँ के एक व्यक्ति, एक शेफर्ड एक्चुअली, उनका नाम था मैग्नेस। वो एक दिन एक फील्ड में अपना शिप बकरी वगैरह चरा रहे थे। उनके हाथ में एक स्टिक था। स्टिक के आगे एक आयरन का रॉड भी लगा हुआ था। तो जब वो टहल रहे थे वहाँ पे, उन्होंने नोटिस किया कि उनका स्टिक जो है वो एक पत्थर में अटैच हो गया। पहली बार लोगों को उस दिन पता चला अबाउट नेचुरल मैग्नेट्स। उस जगह का नाम था मैग्नेशिया, उस व्यक्ति का, शेफर्ड का नाम था मैग्नेस, और उनके नाम से ही उस पत्थर का नाम रखा गया मैग्नेटाइट। अभी ये मैग्नेटाइट जो है वो लोडस्टोन ही है, मीन्स बहुत सारा फॉर्म में उसको मिला जाता है। तो उसी में से एक फॉर्म है, रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइट इज लोडस्टोन। उसका फॉर्मूला हो गया, केमिकल फॉर्मूला। अगर एग्ज़ाम में पूछे नेचुरल मैग्नेट्स का फॉर्मूला या फिर नाम, तो मैं बताना है मैग्नेटाइट या फिर लोडस्टोन। फॉर्मूला हो गया Fe3O4। एंड जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहा था आप लोगों को कि जिसके एक्सीडेंटल प्रूफ के कारण आगे जाके हमें बहुत फ़ायदा हुआ। मैं क्यों फ़ायदे के बाद बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके डिस्कवरी ऑफ रेडियो, टीवी, फाइबर ऑप्टिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बहुत बड़ा हाथ था। उस व्यक्ति का नाम था क्रिस्टियन ओर्स्टेड, हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड। ओके, तो व्यक्ति था हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड। नेचुरल मैग्नेट था मैग्नेटाइट। शेफर्ड का नाम था मैग्नेस, जगह का नाम था मैग्नेशिया। कहाँ पे हो? ग्रीस का साउथर्न रीजन में। तो ये था हिस्ट्री वगैरह। लेकिन मैग्नेट्स के बारे में जब हम लोग प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे तो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट ही क्यों, उसका कुछ कारण है। और एक बात, ये जो नेचुरल मैग्नेट है मीन्स मैग्नेटाइट, इसका इस्तेमाल चाइनीज़ लोगों ने भी बहुत अच्छे से किया। वो लोग उसको एज ए नेविगेशन
मीन्स नेविगेशन के काम में यूज़ करते थे। उन्होंने देखा कि वो जो नेचुरल मैग्नेट है उसको अगर हैंग किया जाए तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है। ये चीज़ उन्होंने नोटिस किया और उसको नेविगेशन के काम में अच्छे से लगाया। तो चाइनीज़ लोग तो ये सब काम में माहिर थे, अभी भी माहिर ही है, सब कुछ चाइनीज़। ओके तो बार मैग्नेट एग्जाम्पल लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बार मैग्नेट ही क्यों? बिकॉज उसका जो दो पोल्स है वो फिक्स्ड है, एक साइड में नॉर्थ पोल, एक साइड में साउथ पोल। उसका पोल फिक्स्ड है, इसीलिए उसको स्टडी करने में हमें आसानी होता है, बेहतरी के लिए हम लोग बार मैग्नेट ही लेते हैं। तो अगर एक बार मैग्नेट हम लोग लें और उसको मेज़र करें स्केल से, अगर उसको उसका दो साइड हम लोग मेज़र करें तो जो लेंथ मिलेगा हम लोगों को, ये वाला, इस लेंथ को बोला जाता है ज्योमेट्रिक लेंथ। इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिक लेंथ। आप लोगों ने कभी नोटिस किया, आप लोगों का जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में जो मैग्नेट्स का, बार मैग्नेट्स का जो पिक्चर है, उन सारे पिक्चर्स में ये जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है वो अंदर की तरफ है। आप लोगों को एक भी पिक्चर नहीं मिलेगा जहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बाहर की तरफ है। अगर हो भी तो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली बार मैग्नेट का थोड़ा सा अंदर की तरफ ही नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है। अभी सवाल तो मन में पैदा होगा ही कि कैसे, क्यों अंदर की तरफ, या फिर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि अंदर की तरफ ही होता है। तो उसके लिए आप लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। आप लोगों को क्या चाहिए? एक कॉम्पस, मीन्स मैग्नेटिक कॉम्पस, उसको लेके आप लोग उसको इस पोजीशन में बैठाइए। क्या होगा? सामने एक मैग्नेट है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक कॉम्पस में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, से उसका जो नीडल है वो यहाँ पे जाके रुक गया। हमें क्या करना है? जहाँ पे वो रुकेगा उसको मार्क करना है दो डॉट से। फिर यही प्रोसेस हम लोग को 2 बार और रिपीट करना है, इस पोजीशन में एक बारी और एक बारी इस पोजीशन में, मीन्स मिडिल में एक बार और दोनों कॉर्नर में एक बार। उसके बाद ये जो मार्क हम लोग को मिलेगा, ये कॉम्पस नीडल हटाने के बाद उस सारे मार्क्स को हमें ज्वाइन करके ऐसे प्रोड्यूस करना है। जहाँ पे जाके वो इंटरसेक्ट करेगा वही है हमारा नॉर्थ पोल का पोजीशन। सेम प्रोसेस हम लोग इस तरफ भी करेंगे। जहाँ पे मिलेगा वो होगा नॉर्थ या फिर साउथ, पता नहीं हमें साउथ या नॉर्थ, बट कुछ ना कुछ तो होगा। एक तरफ होगा नॉर्थ, एक तरफ होगा क्या? साउथ। अभी नॉर्थ साउथ मिलने के बाद अगर हम लोग उसको मेजर करें, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग अगर मेजर करें तो उस लेंथ को बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ। भूलना मत, मैग्नेटिक लेंथ। अभी अगर हम लोग के पास कॉम्पास नीडल ना हो तो मैग्नेटिक लेंथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोल्स मिलना भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक लेंथ मेजर कर लेंगे और मेजर करने के बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ इक्वल टू 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। तो ये तो मेजर हो ही जाएगा, उसको 5/6 से मल्टीप्लाई करने से हमें मैग्नेटिक लेंथ भी मिल जाएगा। तो ये समझ में आ गया, सिंपल सा बात है। आगे अगर हम लोगों ने फिर से एक बार मैग्नेट लिया और उसको दोनों तरफ से मीन्स बीच से उसको काट दिया। काटने के बाद मीन्स काटने का मकसद क्या है कि उसका नॉर्थ पोल अलग हो जाए और साउथ पोल अलग हो जाए, लेकिन वो कभी पॉसिबल नहीं है। मीन्स मोनोपोल मिलना कभी पॉसिबल नहीं है। हमेशा दो पोल्स एक साथ ही मिलेगा। अगर काट भी दे तो क्या हो जाएगा? फिर से जाके वो नॉर्थ साउथ फिर से बन जाएगा। हाँ, एक बात है, मैग्नेट का, बार मैग्नेट का से उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग को रिड्यूस करना है, तो हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आंसर है यस, हम लोग कर पाएंगे। कैसे? उसको मारपीट करना है, उसके साथ मारपीट मतलब हथरा वतरा चलाना है, थोड़ा उसको उसमें थोड़ा फोर्स वगैरह देना है, तो उसका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाएगा। या फिर उसका टेम्परेचर राइज करके भी हम लोग उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बार मैग्नेट्स के बारे में कुछ बातें। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो है,
हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा लाइन नेचुरली फॉर्म होता है या फिर हमें खुद फॉर्म करना पड़ेगा? तो आंसर है हमें खुद फॉर्म करना पड़ेगा। मीन्स हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लोग एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होता है, हमें खुद उसको ड्राइंग करना है। सवाल ऑब्वियसली पैदा होगा कि क्यों ड्राइंग करना है, हम लोग क्यों बेकार का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्राइंग करें। उसका आंसर मैं आगे देता हूँ, लेकिन पहले हम लोग को जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्राइंग कैसे करेंगे। फिर से किसके सहारे? मैग्नेटिक कॉम्पास के सहारे। उसको लेना है, लेके उसको अलग अलग पोजीशन में बैठाना है, कुछ इस तरह से। कैसे बैठाना है उसको? ऐसे बैठाने के बाद क्या होगा, वह मैग्नेट है, ड्रिल को बैठाया, ऑब्वियसली उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, ये जो रेड कलर दिख रहा है उसका नॉर्थ होता है, वो जिस तरफ मुड़ेगा वही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। और डिफ्लेक्शन दिखाया, फिर हम लोग उसको एक दूसरे पोजीशन में डिफ्लेक्ट करेंगे, दूसरे पोजीशन में बैठाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करते रहना है। करने के बाद जो हम लोग पहले किया था, वो जो उसका नीडल है वो जहाँ पे जाके रुकेगा उसको मार्क करना है, उसको ऐसे मार्क करना है। फिर सारे जो कॉम्पास है उसको हटाने के बाद जो मार्क मिलेगा, सारा डॉट जो मिलेगा उसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद जो मिलेगा उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सर एक बार ही करना है नहीं, मल्टीपल टाइम करना है, अलग अलग पोजीशन में, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और जाके कुछ ऐसा फॉर्म होगा। क्यों किया हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्राइंग किया? किस काम में हम लोग को हेल्प करेगा? अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्राइंग करते वक्त आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया? क्या चीज़? जब मैंने उसको इस पोजीशन में बैठाया था, इस पोजीशन में ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, इस पोजीशन में वैसे डिफ्लेक्ट हुआ। मीन्स हर पोजीशन में अलग अलग से, हर पोजीशन में वो क्या होता है, अलग अलग डिफ्लेक्ट करता है। वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में हर एक पॉइंट में, मैग्नेटिक फील्ड का हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थोड़ा सा भी होने से अलग है। मीन्स इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इस पॉइंट में थोड़ा सा भी होने से वो अलग होगा। कॉम्पास नीडल बैठाने से हम लोग को पता चल जाएगा कि थोड़ा सा अलग से वो डिफ्लेक्ट करेगा। वही काम, जो काम एक मैग्नेटिक कॉम्पास कर रहा था, अगर हमारे पास मैग्नेटिक कॉम्पास ना हो और हम लोग अगर पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्राइंग कर ले, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा वो बताने में हेल्प करेगा। कैसे? से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्राइंग कर लिया। ड्राइंग करने के बाद हमें क्या करना है, से हमें इस पोजीशन में, इस पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। वहाँ पे जाके हमको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्राइंग करना है। से इस पोजीशन में हमें चाहिए तो वहाँ पे जाके एक टेंजेंट ड्राइंग करना है। से इस पोजीशन में चाहिए, वहाँ पे जाके एक टेंजेंट ड्राइंग करना है। इस पोजीशन में चाहिए, इस पॉइंट में चाहिए। सो अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहा है ये टेंजेंट्स। टेंजेंट पता है ना, टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को सिर्फ छू के जाए, सिर्फ टच करके जाए, टेंजेंट। और अगर ऐसे इंटरसेक्ट करके गया, ये हो गया टेंजेंट। अगर ऐसे इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट में, उसको बोला जाता है सेकेंड, उसको बोला जाता है सेकेंड। तो अगर हम लोग टेंजेंट ड्राइंग कर ले, उस पॉइंट में हम लोग को क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएगा। मतलब जो मैग्नेटिक कंपास हम लोग को हेल्प कर रहा था जिस काम में, वही काम अभी कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, और भी कुछ काम है इसका। क्या काम है इसका? एक ओरिजिनल वाला पिक्चर निकालता हूँ, ये वाला पिक्चर। यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रैक्टिकली बनाया। प्रैक्टिकली कैसे? छोटा छोटा टुकड़ा आयरन का लिया है हमने और लेके एक बार मैग्नेट के चारों ओर बिछा दिया, उसको बोला जाता है आयरन फिलिंग्स। फिर इस मैग्नेट के अट्रैक्शन के कारण वो लोग, मीन्स जो आयरन फिलिंग्स था वो अरेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा। तो अरेंज होने के बाद अगर हम लोग इसको अच्छे से नोटिस करें तो आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाई देगा, कुछ शॉकिंग चीज़ें। पहली बात कि
एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो वो तो इंटरसेक्ट करके एकदम जाके काला हो गया। नहीं, इंटरसेक्ट नहीं किया, क्लोज है, बहुत क्लोज होने के कारण ऐसे डार्क दिखाई दे रहा है। हम लोग बोलेंगे कि इस पोजिशंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर डेंस, ज़्यादा डेंस है उस पोजिशन में, बट इंटरसेक्ट नहीं किया है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे डेंस है, किस लिए डेंस है आगे जाके मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग अच्छे से नोटिस करिए कि कहीं पे जाके वो लोग इंटरसेक्ट नहीं किया है। क्लोज जा सकता है, एक के सामने से दूसरा जा सकता है, लेकिन इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इंटरसेक्ट करने से क्या होगा, से इंटरसेक्ट कर लिया, ये वाला इंटरसेक्ट कर लिया, और इंटरसेक्ट कर ले तो क्या होगा, ये जो आर्क है, मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, इसके लिए अगर हम लोग एक टेंजेंट बनाएं, टेंजेंट हमें क्या देगा, उस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये वाला आर्क या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ भी बोल रहे, उसके लिए हम लोगों ने एक टेंजेंट बनाया, और इस वाले के लिए अगर बनाएं तो इस तरह से होगा। मतलब एक ही पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन है। उसका मतलब क्या है, अगर इस पोजीशन में हम लोगों ने एक मैग्नेटिक कंपास बैठाया तो उसका जो नीडल है पहले इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, फिर आपको पूछेगा कि हालचाल कैसा है, सब राम राम, उसके बाद डिफ्लेक्शन फिर अलग डायरेक्शन में करेगा। मीन्स एक ही पोजीशन में वो दो बार डिफ्लेक्ट करेगा, पहले एक बार, फिर थोड़ा एक दो सेकंड रुक के फिर से दूसरी बार। ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। एक ही पॉइंट में मैग्नेटिक कंपास दो अलग अलग पोजीशन में डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। अगर वो अलग अलग पोजीशन में डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। दैट इज द प्रूफ। तो ये सवाल पूछता भी एग्जाम में, एक्सप्लेन व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। Two magnetic field lines will never intersect each other because if they intersect, then at the position of intersection, if we place a magnetic compass, then it must deflect in two different directions, which is impossible. अगर वो impossible है तो दो magnetic field lines के intersect करना भी impossible है। ओके, और कौन सा बात रह गया magnetic field lines का? ये वाला जो डार्क हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स के साइड में बहुत ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा क्लोज होता है, और क्लोजनेस कुछ इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? कि उस पोजीशंस में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। जहाँ पे भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज है, 100% श्योर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पोजीशंस में मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, पोल्स की तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए अगर एक बार मैग्नेट या कुछ भी आप लेके उसको एक आयरन नेल के साथ अटैच करना चाहेंगे तो मैग्नेट चूज करेगा कि वो किस जगह पे उसको खींच के लेके आए। जिस जगह पे वो खींच के लेके जाएगा आप लोगों को पता चल जाएगा वहाँ पे क्या है, पोल है। अगर बार मैग्नेट हुआ तो एंड की तरफ खींचेगा, अगर सर्कुलर या दूसरा कुछ शेप का होगा तो अलग पोजिशन में खींचेगा। जहाँ पे भी खींचेगा पता होना चाहिए वहाँ पे स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, वहीं पे मैग्नेट का पोल है। ओके, तो अभी जो भी हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज है। पहली बार हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से शुरू होकर साउथ की तरफ जाता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ आउटसाइड द बार मैग्नेट। मतलब ये हो गया मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये उसका हो गया नॉर्थ पोल, ये उसका हो गया साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल के इस तरफ से जाएगा, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे निकल के इस तरफ, ऐसे निकल के इस तरफ, ऐसे निकल के इस तरफ, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द बार मैग्नेट। इनसाइड क्या होगा, उल्टा आएगा वो, साउथ से नॉर्थ। बीच अंदर से वो सीधा सीधी आता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में आता है। क्यों स्ट्रेट लाइन में आता है? बिकॉज अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होता है। हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो सेम होता है, तो इसीलिए वो स्ट्रेट आता है और एक सर्कल भी कंप्लीट करता है। अभी हम लोगों ने करंट को भी देखा है, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे घुसता है। ये भी नॉर्थ से निकलता है, जाके साउथ में जाके घुसता है। ओके, तो outside the bar magnet, magnetic field lines are from north to south, and inside it is from south to
नॉर्थ। ये हो गया प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर मोर डेंस नियर द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट एंड इट इंडिकेट्स द फैक्ट दैट स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम देयर। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। तो ये हो गया स्टोरीज ऑफ। सो गाइस, अभी हम लोगों ने बार मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा और पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में। वैसे मैं आप लोगों को बोलना भूल गया कि कल किसी ने मुझे बार मैग्नेट गिफ्ट किया। क्यों किया वो चोरो, किसने किया वो भी चोरो। लेकिन करने के बाद मुझसे क्या पूछा गया कि आप उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल निकाल के दो। क्या दिक्कत है, उस बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लिखा हुआ नहीं था, मुझे निकालने के लिए बोला गया। तो मैं क्या करूं, पहले मैंने क्या किया, विलियम गिलबर्ट को याद किया। विलियम गिलबर्ट, ओके। क्यों उनको याद किया, उन्होंने अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर हम लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट देके गया। उन्होंने बोला था कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो लोडस्टोन की तरह ही है। उन्होंने बोला था कि अगर ये हमारा अर्थ है तो उसके अंदर हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं, एक बार मैग्नेट कुछ इस तरह से, या फिर आप बोल लीजिए इस तरह से। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये हो गया ज्योग्राफिकल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और जो बार मैग्नेट हम लोगों ने वहाँ पे इमेजिन किया वो कैसे है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ बार मैग्नेट का साउथ है, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ बार मैग्नेट का नॉर्थ है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने सीखा विलियम गिलबर्ट से। उसके बाद वो कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया और मैंने क्या किया, जब मुझे बार मैग्नेट दिया गया था उसको मैंने ऐसे हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद जो मेरा बार मैग्नेट था, मैं उसको कुछ भी करूँ, वो जब रुकता है वो कैसे रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। मैं उसको ईस्ट वेस्ट में घुमाऊँ फिर भी वो नॉर्थ साउथ ही हो जाता है। तो मुझे पता चल गया वो नॉर्थ साउथ किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। फिर मुझे तो अर्थ के अंदर नहीं जाना है, या फिर उसका जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ साउथ मुझे दिखाई नहीं देगा, लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे क्या पता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल क्या साउथ। तो ये जो मेरा बार मैग्नेट था जिसको मैंने हैंग किया था, वो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुका, उसको कौन अट्रैक्ट कर रहा था, ये। तो अगर ये साउथ अट्रैक्ट कर रहा था तो 100% श्योर ये मेरा बार मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ है। इस एंड को अगर नॉर्थ ने अट्रैक्ट किया तो ये मेरा बार मैग्नेट का क्या है, साउथ है। तो मेरा बार मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, मेरा बार मैग्नेट का जो साउथ है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है। तो मैंने क्या किया, उसको हैंग किया, वो जाके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुका। जो मेरा एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ था वो बार मैग्नेट का भी नॉर्थ है, जो एंड ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ था वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ था, वो बार मैग्नेट का भी साउथ है। तो आसान एक तरीके से मैंने क्या कर लिया, बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ निकाल लिया। ये सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है, हाउ विल यू डिटरमाइन द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट। तो ये बताना है, टू डिटरमाइन द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट, द बार मैग्नेट नीड टू बी हैंग्ड freely. As a result, it will always stop pointing the north-south direction of the earth. Now the end of the bar magnet pointing the geographical north is also the north pole of the bar magnet, and the other end will be the south pole. Simple. उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी उस टॉपिक से हम लोग आते हैं। पहला है, हम लोगों ने क्या लिया, एक स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब वायर जो है स्ट्रेट है, तो लेके एक सर्किट बनाया, उसके बीच से इलेक्ट्रिसिटी पास किया। क्या होगा अगर किसी एक वायर के चारों ओर हम देखना चाहे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, उसका शेप कैसा है, तो उसके लिए एक आसान सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक कार्डबोर्ड लेना है, उसके बीच से
वायर को पास करना है, कुछ इस तरह से। ये स्ट्रेट कंडक्टर है और सेम वहाँ के चारों ओर, उस वायर के चारों ओर हमें आयरन फिलिंग्स डालना है। फिर जब उसके बीच से करंट पास होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हम लोग देखेंगे कि उसके चारों ओर वो आयरन फिलिंग्स सर्कुलर पोजिशन में अरेंज हो गया है। एक ही सर्कल नहीं बनेगा, बहुत सारा बनेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो सर्कुलर में अगर वो लोग अरेंज हो गया, मीन्स आयरन फिलिंग्स, उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। मतलब सर्कुलर शेप है, बहुत सारा सर्कल बनता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल्स। स्ट्रेट कंडक्टर हुआ तो ही सर्कुलर होगा। दूसरे शेप में क्या होगा आगे हम लोग को पता चलेगा। तो उसका दूसरा शेप है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। अगर हम लोगों ने सर्कुलर लूप बनाया, सर्कल बनाया, तो क्या होगा? तो कुछ इस तरह से होगा। इसका जो सर्कमफेरेंस है, मतलब कुछ इस तरीके का, सोच लीजिए ये हो गया सर्कुलर कॉइल। ये जो सर्कमफेरेंस का पोजीशन से यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होगा। जितना हम लोग सेंटर की तरफ आएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होता जाएगा, एकदम सेंटर में जाके पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, इस तरीके का। यहाँ पे सर्कुलर 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 कार कमताया घटते घटते एकदम सेंटर पे जाके क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो इन केस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर near the circumference magnetic field lines are circular and at the center it is straight. The more it will come towards the center, the curveness of the magnetic field lines will gradually decrease. कर्व डिक्रीज होते 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 सेंटर में आके पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया सर्कुलर कॉइल। उसके आगे और एक शेप है, वो है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को कैसे बनाया जाता है? A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped in the shape of a cylinder। कुछ इस तरह से उसको रैप किया जाता है, ऐसे गोल 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 घुमा के सिलेंडर शेप में लाया जाता है। कॉपर वायर लेते हैं और एक सर्किट टाइप से बनाता है। बनाने के बाद अगर हम लोगों ने उसके बीच से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस शेप को कहा जाता है सोलेनॉइड। अगर हम लोगों ने उसको ऐसे बनाया, पहले हम लोगों ने कैसे पढ़ा, स्ट्रेट बनाया, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर किया, सर्कुलर लूप, ये शेप हो गया सोलेनॉइड। तीनों अलग अलग है और तीनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज है। मैं आगे बोलने वाला हूँ कि क्या डिफरेंसेस है, लेकिन ये हो गया उसका शेप, जिसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये ऑलमोस्ट एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब ये हो गया बैटरी, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव साइड में हो जाएगा नॉर्थ पोल, पॉजिटिव साइड में हो जाएगा साउथ पोल, एकदम बार मैग्नेट की तरह। इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम लोग ड्राइंग करें तो कुछ इसी तरह से होगा। नॉर्थ टू साउथ आएगा outside north to south and inside south to north कुछ इस तरह से है ना, एकदम बार में की तरह सेम। ओके, इस स्पेशलिटी है कि एक सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है वो ऑलमोस्ट एक बार मैग्नेट की तरह ही होता है। ओके, आगे देखते हैं और क्या है इसमें इसका स्पेशलिटीज। करंट पास हुआ, ये बनने लगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बनने लगा, बन गया। मैंने बोला था ये नेगेटिव है तो ये नॉर्थ आएगा, ये पॉजिटिव है तो ये साउथ आएगा, इसलिए नॉर्थ टू साउथ आ रहा है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ। ओके,
अभी हम लोगों ने 3 शेप पढ़ लिया। पहला वाला क्या था? पहला वाला था स्ट्रेट कंडक्टर। कहाँ गया ये वाला? स्ट्रेट कंडक्टर किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा था? वो कंसेंट्रिक सर्कल्स या फिर सर्कुलर। ओके, अभी अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्म किया है, उसका अगर हम लोगों उसका स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करना चाहे तो क्या होगा, या फिर कैसे करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर उसका स्ट्रेंथ हमें इंक्रीज करना हो तो कैसे करेंगे? एक ही तरीका है, करंट इंक्रीज करना पड़ेगा। करंट हम लोग जितना इंक्रीज करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा। दूसरा कोई तरीका इस सर्किट में तो नहीं है। तो सर्कुलर कोयल का अगर मैग्नेटिक फील्ड को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे करेंगे? पहला, सेम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह ही करंट को इंक्रीज करना है। करंट इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक तरीका है जो स्टेट में नहीं था, वो ये कि इसका नंबर ऑफ जो टर्न्स है से एक बारी घुमा के हम लोगों ने सर्किट बना लिया, ना करके 2 बारी 3 बारी 4 बारी घुमा लिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा वो पहले से ज़्यादा होगा। जितना टर्न्स बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो 2 तरीका है, स्ट्रेट करंट कंडक्टर में एक तरीका, सर्कुलर कॉइल में 2 तरीके। ओके, फिर था हम लोग सोलेनॉइड। फिर हम लोग का क्या था? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में क्या होगा? इसमें 3 तरीके होते हैं। पहला, बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लो इंक्रीज होगा, करंट फ्लो इंक्रीज होगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। दूसरा तरीका, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें भी हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरा तरीका, ये जो टर्न्स था ना, अगर वो वाला टर्न्स हम लोग एक आयरन नेल के साथ करें, मतलब आयरन ले लिया, आयरन का एक रॉड ले लिया, उस पर हम लोग अगर वो टर्न्स को ले तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड देगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब ऐसे ही ना लेके अगर एक कोर मटेरियल, मतलब उसके बीच से एक आयरन का रॉड अगर डाल दिया, फिर उस पर टर्न लिया, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन वो जो कोर मटेरियल है, मतलब जिसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने टर्न्स लिया, वो कोर मटेरियल सॉफ्ट आयरन होना जरूरी है। सॉफ्ट आयरन मतलब प्योर आयरन। हार्ड मीन्स इम्प्योर, सॉफ्ट मीन्स प्योर। ओके, तो अगर हम लोगों ने प्योर आयरन लिया, मतलब सॉफ्ट आयरन लिया, तभी वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हार्ड आयरन लिया तो फिर वीक भी होगा, प्लस वो परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। आगे जाके उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि परमानेंट मैग्नेट कैसे बनता है। फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि एक सोलेनॉइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना है तो 3 तरीके हैं। पहला, बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लो। दूसरा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। तीसरा, बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन एज ए कोर मटेरियल। ओके, और एक बात सवाल एग्जाम में पूछते ही है कि एक्सप्लेन व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए सोलेनॉइड आर यूनिफॉर्म। तो सवाल पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन व्हाई। तो उसका आंसर होगा, इट इज बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड इज सेम। मतलब ये जो सोलेनॉइड है, इसके अंदर की तरफ ये सब पोजिशंस में हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है, इसीलिए वो कार्व नहीं लेता है, स्ट्रेट चला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर एंड सोलेनॉइड। अभी हम लोग घूम के जाएंगे फिर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ, और वहाँ पे जाके हम लोग एक नया रूल सीखेंगे। वो रूल है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये रूल दिया था मैक्सवेल ने।
मैक्सवेल रूल क्या बताता है, जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुका है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हो तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस तरीके का होगा, सर्कुलर। तो अगर हम लोगों ने मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यस ये सर्कुलरी होता है। कैसे? से हम लोग का करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग को क्या करना है, जो हमारा थंब है वो जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ पॉइंट आउट होगा, बाकी जो फिंगर्स है वो जैसे रैप होगा वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर करंट ऊपर की तरफ जाए उसको अगर हम लोग ऐसे ग्रैब करें, ऐसे पकड़े, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। बाकी फिंगर सर्कुलर हो रहा है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा, सर्कुलर होगा। हाँ, एक बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर तो है लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो डायरेक्शन चेंज होगा। अगर ये ऊपर की तरफ गया, अगर ऊपर की तरफ गया, ऐसे हुआ करंट, तो जो सर्कल बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर नीचे की तरफ करंट गया तो जो सर्कल बनेगा वो कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? उल्टा नहीं लग रहा है ना? ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लोगों को पता नहीं किस लिए दिक्कत होता है, उल्टा उल्टा हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग सीखेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रिक मोटर। क्या आप लोगों को पता है ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, ये 2 वे प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक तरफा कुछ नहीं होता। सो कुछ आप सिखाओगे मुझे, कुछ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, एंड दिस इज़ हाउ बोथ ऑफ अस विल ग्रो टुगेदर। सो मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे।